अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विद साइमा तनवीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और आपके रिज़्क़ में बरकत डाले। जी, आज हमारे किचन में बन रहा है मज़ेदार और बिल्कुल डिफरेंट आलू अंडा रेसिपी। इसको बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, अंडे बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, ये मेरे पास तकरीबन 7 अंडे थे। मैंने बॉयल करके इनको, ये देखें, कटिंग करके इनकी जर्दी अलग कर लिया है और वाइट पार्ट इसका मैंने अलग कर लिया है। अब जर्दी जो है इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास दही है, हाफ टी स्पून से भी कम है नमक, हाफ टी स्पून सुरख मिर्च और एक चुटकी के बराबर मैंने लिया है रोज़मेरी, ये शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी चिली सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डाल देंगे। अब इनको हम पहले मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें मिक्स कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरीके से एक अंडे को पकड़ना है। हाथ की मदद से कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, अगर चम्मच से आपको ईजी है तो आप चम्मच से कर लें। इस तरीके से हमने इसको फिल कर देना है। ये देखिए, इसी तरीके से हम सारे फिल कर लेंगे। अंडे हमारे सारे फिल हो गए हैं। अब मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। उतनी देर हम अपना आलू वगैरह तैयार करते हैं। मेरे पास तकरीबन 3 पाव आलू हैं, उनको मैंने, ये देखें, इस तरीके से मैंने कटिंग कर लिया है, अच्छे से धो लिया है इनको। अब मैं इनको छान के, तो पहले मैं इनको फ्राई करूँगी। इस तरीके से हमने आलू भी फ्राई कर लेने हैं। जैसे ही आलू फ्राई होंगे फिर मैं आपको बताती हूँ हमने बॉयल जो अंडे हमने फिल किए हैं उनको भी हमने किस तरीके से फ्राई करना है। पहले 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, इनको पहले फेंट लेंगे अच्छे से। ये एक चुटकी के बराबर हम इसमें नमक डालेंगे, हाफ टी स्पून में इसमें डाली हूँ चिली फ्लेक्स। इसको अच्छे से फेंट लेंगे हम। ये देखिए, अच्छे से हमने इसको फेंट लिया है। अब हम इसमें जो हमने अंडे फिल किए हैं सारे, उसके अंदर इसको डीप करके तो हम इसको फ्राई करेंगे। देखिए, इस तरीके से एक अंडा लेंगे, इसको इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से हमने कोट कर लेना। अब इस तरह हमने उठाना है और इसका इस तरीके से मैं डाल दूँ। इस तरीके से करेंगे। मैं इसको हाथ से करूँगी, ज़रा मुझे हाथ से काम करने में तसल्ली होती है। ये देखें, इस तरीके से करके हमने इसको उल्टा रखना है। इसको फोक के साथ किया है तो वो बस वो बैलेंस नहीं हुआ तो वो सीधा हो गया। हमने इसको उल्टा रखना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ। बिल्कुल यूनिक किस्म की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, बिल्कुल डिफरेंट। ये अभी तक किसी ने भी इस तरीके से आपको आलू अंडे बनाना नहीं सिखाए होंगे। आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं। और मेरी वीडियो को स्किप मत किया करें, पूरा वॉच किया करें उसको, ताकि आपको पता चले कि किस किस तरीके से हम इस चीज़ को बना रहे हैं। इसी तरीके से हम सारे भी इसी तरह डाल देंगे और उनको भी फ्राई करके फिर निकालेंगे हम। जैसे गंदी आ रही है। हाँ, ये देखें, इस तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको ये पेपर पे निकाल लूँगी। क्योंकि अंडे हैं तो ये ना ऑयल को ज़्यादा अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। इसको पेपर में निकालेंगे तभी इसका ये सारा ऑयल रिमूव होगा। इसी तरह मैं बाकी भी कर लूँगी। इसके अंदर जो मसाला जाएगा, ये मेरे पास तकरीबन 4 दरमियाने प्याज थे, मैंने उनको चॉप कर लिया है। 3 अदर टमाटर जाएंगे और 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। ये मैंने अब इसमें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। लेकिन प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें यहाँ पे
लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने 2 टेबलस्पून भर के लिया है वो शामिल कर दूंगी। इसमें सब्ज़ मिर्च भी शामिल की हुई है मैंने। अब इसको अच्छे से भून लेंगे हम पहले। बिल्कुल अलग तरीके से बना रहे हैं आलू अंडे, बहुत टेस्टी बनते हैं। जो नहीं भी खाता आलू अंडे, आप उसको ये बना के खिलाएंगे तो वो भी बड़े शौक से खाएगा। लहसुन अदरक भी हमने अच्छे से भून लिया है। अब जो मैंने ये 3 टमाटर लिए थे, मैंने इनका पेस्ट बना लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको हम पहले अच्छे से भून लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको भूनना है ताकि इसका मसाला जो है, जितना अच्छा मसाला भुना होगा इसका खाना उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तकरीबन इसको 2 से 3 मिनट में अच्छे से भून लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम ये काला ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा नहीं मैं ले रही, काला ज़ीरा ले रही हूँ। इसका जायका और इसमें जो फ्लेवर होता है वो बिल्कुल सफ़ेद ज़ीरे से डिफरेंट होता है। 1 टीस्पून हम ले लेंगे काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून में इसमें डालूँगी सुर्ख मिर्च, हाफ़ टी स्पून से भी कम डालेंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून जाएगा सूखा धनिया पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून डालेंगे कलवंजी। बस इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, ये हमने अच्छे से इनको भून लिया। अब इसमें मसाला शामिल करेंगे हम। ये जो हमने ड्राई मसाला सारा तैयार किया ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छे से मसाला भी भून लूँगी ताकि मिर्चों की जो कच्चापन होता है मिर्चों का वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह मैं 2 से 3 दफ़ा इसमें पानी डाल के और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी। ये देखिए मैंने पानी डाला था तो ये खुश्क हो गया है। अब दोबारा ऑयल निकला है, फिर मैं दोबारा इसमें पानी डालूँगी और फिर दोबारा से इसको भूनूँगी। देखिए पानी दोबारा से खुश्क हो गया है, थोड़ा सा बस ये लास्ट टाइम मैं और डालूँगी और दोबारा से इसको मैं भून लूँगी। मसाला अच्छा भुना होगा तो खाना बहुत टेस्टी बनेगा। इस सालन में ज़्यादा ये मसाले का ही ज़्यादातर है कि मसाला बहुत टेस्टी होना चाहिए ताकि मज़ा आए खाने का। ये देखें दोबारा ऑयल निकल आया है। अब ये आलू जो मैंने फ्राई किए हैं ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो भून लेंगे अच्छे से, क्योंकि आलू तो वैसे हाफ कुक हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इन्हें फुल फ्राई नहीं किया, बस हल्का फ्राई किया है, इसको निकाल लिया ताकि आलू का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी बस, और इसको थोड़ा मिक्स करके इसको हल्के से दम पे रख दूँगी मैं, ताकि हल्के से दम से ही जिसको आलूओं का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, अब मैं इसको हल्की आंच पे तकरीबन 2 मिनट के, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ना है बस। आलू हमारे अच्छे से भुन गए हैं और ये गल भी चुके हैं। अब मैं इसमें ये जो अंडे हमने फ्राई किए थे ये मैं इसमें डाल दूँगी। इस तरीके से आप बनाइएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। अंडे का टेस्ट बिल्कुल चेंज होता है। चलो बाकी मैं गार्निशिंग के लिए रख लेती हूँ। हल्के चम्मच के साथ हमने इनको मिक्स कर देना ज़रा कि अंडों के ऊपर भी मसाला लग जाए सारा। बस ये हमारा रेडी हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। लीजिए फ्रेंड, हमारे मज़ेदार आलू अंडे रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में हमने बनाए हैं, ऐसा किसी ने भी अभी आप तक को बनाना नहीं सिखाया। बिल्कुल हमारी न्यू रेसिपी है।
आपके साथ अपने शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।